हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं मैथ्स अड्डा 365 पर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास देखने वाले हैं। इससे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बार पढ़े होंगे। अगर जिनको लाइव क्लास करना है वो क्लास कोड यहाँ पे दिख रहा है। इस क्लास कोड से बच्चों लाइव क्लास आप कर सकते हो और ये जो है रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसके थ्रू भी आप बहुत चीज़ सीख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों कुछ टर्म को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप जानते होंगे कि बुक में कुछ लैंग्वेज लिखा रहता है क्रय मूल्य, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पे आप सामान को खरीदते हो, मतलब कि सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, खरीदना। एक होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब होता है जिस दाम पे आप वस्तु को बेचते हो, यानी इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। दो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब होता है बेचना। क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा सा आप लोग रुकिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक टर्म आता है लाभ। क्या होता है लाभ? जिसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट तभी होगा जब आपको सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। तो यहाँ पे एक लाभ होता है और एक होता है बच्चों लॉस भी होता है कभी कभी, उसको हम लोग कहते हैं हानि। जब आपका लाभ होगा तभी आपको क्वेश्चन में लाभ परसेंट निकालना है, ये देख लेंगे। और जब आपको हानि होगा तभी आपको हानि परसेंट निकालना है। ये सभी बच्चों को आता होगा। यहाँ पे दो कंडीशन सीखते हैं हम लोग। अगर आपको किसी केस में लाभ हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में आप देखेंगे एसपी हमेशा बड़ा होगा किससे? सीपी से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे। दूसरा कंडीशन देखते हैं हानि, जिसको हम लोग कहते हैं लॉस। तो लॉस कब होता है बच्चों? जब आपका 1 मिनट, जब आपका सीपी क्या हो? ग्रेटर देन हो एसपी से। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ये सारा टर्म आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज क्या होता है। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, उसका परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे बच्चों, 1 के लिए आप क्या लिखते हो? 100%। अगर यहाँ पे कहा जाए 1/2, तो 1/2 के लिए आप क्या लिखोगे? 50%। 1/3 इसके लिए आप लिखोगे, ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर आप तेज़ी से क्वेश्चन बना सकते हो। 1/4 के लिए आप क्या लिखोगे? 25%। 1/5 के लिए 20%। 1/6 के लिए जल्दी से बताओ बच्चों, 16 होल 2/3%। किस तरह से निकालते हैं सीखेंगे हम लोग, ठीक है। 1/7 के लिए 14 होल 2/7%। 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12 होल 1/2%। इसी तरह आप एक लिस्ट बना लेना और इसको डायरेक्ट प्रैक्टिस करते रहना। रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये याद हो जाएगा। 1/9 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं
11 होल 1/9%, 1/10 ये तो सबसे सिंपल है 10%। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1/11, 1/11 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 9 होल 1/11%, 1/12, 8 होल 1/3%, 1/13। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्यों लिख रहे हैं, इसका यूज़ होगा जब जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देखेंगे ना, तो इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे और इससे क्वेश्चन बच्चों ऑरली सॉल्व होता है। 1/13 के लिए हम लोग लिखेंगे 7 होल 9/13%, 1/14, 7 होल 1/7%, 1/15, 6 होल 2/3%। और भी है, कुछ और भी देख लेते हैं। 1/16 का वैल्यू क्या होगा, 6 होल 1/4%, 1/17, 5 होल 15/17%, 1/18, 5 होल 5/9%, 1/19, दिख रहा होगा बच्चों आप लोग। चलिए 1/20 को लास्ट करके 1/20 हो सकता है आपका ये डायरेक्ट 5% एंड 1/25 ये लास्ट कर लेते हैं, ये 4%। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अगर आपको जानना है तो बच्चों बहुत सिंपल है। किसी भी फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है 1/16 का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे आप 100 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये 4 एंड ये 25, नाउ ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हो 6 होल 1/4%। क्लियर है किस तरह से किया जाता है, बस सिंपली से 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है बहुत। इसका यूज़ क्यों किए, इसका यूज करने से बच्चों क्या होगा कि आने वाले क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, आपको सिंपली एसपी, सीपी एंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब देख रहे हो कितना वेरिएबल है यहाँ पे, एक तरह से 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है बच्चों। 3 वेरिएबल में कोई 2 वेरिएबल आपका गिवन होगा, कोई 2 वेरिएबल आपको गिवन होगा, थर्ड वेरिएबल आपको निकालना होगा। क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से ही हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ लेते हैं, पहला एग्जांपल मान लीजिए 20% आपको प्रॉफिट है। 20% क्या है, प्रॉफिट। 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। जो नीचे का वैल्यू होता है ये रिप्रेजेंट करता है सीपी को, एंड जो ऊपर का वैल्यू होता है बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। तो यहाँ पे इस केस में सीपी है 5 एंड प्रॉफिट 1 है, तो एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो, एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एसपी का वैल्यू हो जाएगा 6। ये डेटा हम लोग सिर्फ फ्रैक्शन निकालने के बाद लिखने वाले हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 540 रुपये में खरीदी और 5 और 5/9% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। बच्चों यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि सर एक भी फार्मूला नहीं लिखे। विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला का यूज़ नहीं करने वाले हम लोग, कोई फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ परसेंटेज और फ्रैक्शन डेटा का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है
लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है आपका 5 होल 5/9%। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बताएं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, अगर किन्हीं को नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप चेंज करके बना लो, और जिन्हें याद है वो डायरेक्ट लिखेंगे 1/18। देखो बच्चों यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको चेंज करके, मैं उसको बता दे रहा हूँ। 9 × 5 45 एंड 550, 50/9, और परसेंटेज को हटाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे 1/100। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ से ये 2 बार में गया, कितना आ गया 1/18। तो जिनको याद है वो डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे ये लॉस परसेंटेज है, ये वैल्यू होता है सीपी का, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को। तो बताइए आपका यहाँ पे एसपी कितना दिख रहा है बच्चों, जैसे कि सीपी आपका कितना दिख रहा है, सीपी दिख रहा है 80, एसपी कितना हो गया, एसपी आपका हो गया 17, क्योंकि एक लॉस हो रहा है, 18 में खरीद रहे हैं और 1 रुपये का घाटा हो रहा है, तो एसपी कितना होगा 17। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक डेटा दिया है कि कितना में खरीद रहे हैं, सीपी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीपी दिया हुआ है 540। तो हम लोग सीपी को सीपी से इक्वेट करेंगे, सीपी को सीपी से इक्वेट करेंगे। जैसे 18 का वैल्यू 540, तो 1 का वैल्यू 30, 18 से कट जाएगा 540। तो यहाँ पे 17 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्योंकि क्या पूछ रहा है आपसे, विक्रय मूल्य, मतलब एसपी निकालना है आपको। तो 17 का वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 17 का वैल्यू कितना होगा, 17 × 30 कितना आएगा, 17×51 होता है बच्चों 510। क्लियर है सभी को, आंसर सी। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को बनाएंगे सिर्फ परसेंटेज से। तो परसेंटेज दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो 16%। 16% को आप कैसे लिख सकते हो, जिनको नहीं आता है वो ऐसे कर सकते हैं 16/100 एंड 4 से इसको काट सकते हैं, एंड इसको 4 से काटेंगे 25। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एक साइकिल 750 में खरीदी गई। क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि क्वेश्चन में सीपी का वैल्यू दिया है कितना 750, लेकिन इस परसेंटेज से आपका सीपी कितना है, ये आपका सीपी का काम कर रहा है। ये आपका 1 मिनट बच्चों, मैं पेन चेंज करके भी बता दे रहा हूँ। ये आपका सीपी का काम कर रहा है, सीपी कितना दिया हुआ है 25, और ये आपका देखिए प्रॉफिट परसेंट है, यानी ऊपर में ये है प्रॉफिट। तो यहाँ से लिखेंगे आपका सीपी कितना है, सीपी 25 है, और आपका एसपी कितना हो गया 29, क्योंकि 4 रुपये का प्रॉफिट है बच्चों। तो अब देखिए क्वेश्चन में है एक यहाँ भी सीपी है, एक यहाँ भी सीपी है, तो सीपी को सीपी से इक्वेट करेंगे। तो 25 का वैल्यू 750, तो 1 का वैल्यू 30। किसका वैल्यू निकालना है, पूछ रहा है विक्रय मूल्य, मतलब एसपी पूछना चाह रहा है आपसे, ये एसपी आपसे पूछ रहा है। तो एसपी यहाँ किसका वैल्यू निकालना है 29 का। तो 29 का वैल्यू कितना होगा, तो 29 × 30 कितना आएगा, आप देख सकते हो 870, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग ये इजी से क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपको एक बात बताया जाए कि क्वेश्चन में एक आपको एसपी या सीपी कोई दिया होगा, एसपी या तो सीपी आपका क्वेश्चन में कुछ दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है, जब कोई वस्तु 520 रुपये में बेची गई मतलब विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है 520, देन आपको निकालना क्या है, सीपी निकालना है। अब बच्चों जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज से ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है आपका लाभ परसेंट। लाभ परसेंट आपका कितना दिया हुआ है 7 होल 9/13। कोई बच्चा जल्दी से इसको चेंज करे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/13।
अब इस फ्रैक्शन से आप लिख सकते हो नीचे का वैल्यू हमेशा ये सीपी होता है और ऊपर में डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट परसेंट होगा तो वो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम लोग अपना डेटा एक लिखते हैं, सीपी दिया हुआ है 13 एंड एसपी हो गया 14। अब क्वेश्चन में बच्चों एक डेटा दिया है, एसपी यहाँ से दिया हुआ है 520, यहाँ से एसपी है मेरा 14। तो यहाँ इक्वेट करेंगे 14 का वैल्यू 520, तो एक का वैल्यू 14 का टेबल, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा में मिस्टेक हुआ है बच्चों, कोई बात नहीं है, ये डेटा पूरी तरह से नहीं कटेगा। आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 560 कर सकते हो, ये मिस्टेक है क्वेश्चन का। तो जैसे यहाँ पे 560 होगा, इसको इरेज कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 40। अब आपको 13 का वैल्यू निकालना है क्योंकि सीपी निकालना है आपको। देन 13 का वैल्यू कितना होगा, 13 इंटू 40, 13 इंटू 40 हो जाएगा बच्चों कितना, 13×52 520। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, वहाँ पे डेटा ये मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे 520 होगा एंड वहाँ पे 560 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बाद में क्लियर हो गया होगा क्योंकि वहाँ पे डेटा ऐसा रहता है जो डेटा इससे इजीली कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप 1 चल रहा है बच्चों। एक वस्तु को 42 रुपये में बेचने से, मतलब कि आपका एसपी दिया हुआ है 42, ये डेटा है आपका क्वेश्चन का, 12.5% हानि होती है, यानी लॉस परसेंट दिया है। लॉस परसेंट से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। 12.5%, 12.5% इज नॉन एज ए 1/8, सभी को पता है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको तो हम लोग सीपी कहते हैं, अब तो याद हो गया होगा। और ये प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है, लॉस परसेंट है या प्रॉफिट परसेंट है, तो ये तो लॉस परसेंट है, इसलिए ये क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीपी दिख रहा है बच्चों 8 एंड एसपी दिख रहा है। जब भी आपको लॉस हो रहा है, 8 में खरीद रहे हैं और 1 रुपये घाटा लग रहा है, यानी कितना में बेच रहे होंगे, 7 में। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे, 7 का वैल्यू दिया है 42, तो 1 का वैल्यू 6, देन 8 का वैल्यू 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 8×6 48। देखो बच्चों कहीं दिख रहा है 48, ओके क्लियर है। विदाउट फार्मूला हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे है, एक वस्तु को 651 रुपये में बेचने से, यानी क्या दिया हुआ है आपका, एसपी दिया हुआ है 651 और 7% हानि हो रहा है, यानी फिर से लॉस परसेंट दिया है। फिर से लॉस परसेंट आपका दिया हुआ है कितना, 7%। 7% का फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 7/100 होगा, इसमें कोई कंसेशन नहीं, कुछ कटने वाला नहीं है। ये आपका सीपी है एंड ये आपका लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका यहाँ से 93। अब यहाँ से एसपी 93, लेकिन क्वेश्चन में तो एसपी दिया हुआ है ऑलरेडी 651। देन आपको इक्वेट करना है 93 651 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा, एक का वैल्यू हमेशा निकलेगा बच्चों यहाँ पे 7। तो पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है आपका इस बार सीपी, तो सीपी यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 का वैल्यू, एक का वैल्यू 7, तो 100 का वैल्यू 700। आई होप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और टाइप 2 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और करके टाइप 2 में आते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है मतलब सीपी तुरंत आप लोग मार्क कर लीजिएगा 1400। नाउ 15% लॉस हो रहा है, देन लॉस परसेंट इक्वल टू 15%, 15% इक्वल टू 15% को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 15/100, देन आप इसको 5 से काटोगे 3 और इसको 5 से करोगे तो बच्चों 20, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते थे 3/20। ये है सीपी एंड ये है लॉस। देन एसपी कितना आपको यहाँ पे दिख गया होगा, आपका सीपी दिख रहा है कितना 20, तो एसपी कितना दिख रहा है बच्चों आपको 17।
अब आप देखना क्वेश्चन में एक डेटा दिया होगा, सीपी दिया हुआ है, तो सीपी को सीपी से ही इक्वेट करेंगे। बहुत बच्चे एसपी से इक्वेट कर देते हैं, वहाँ आंसर गलत आ जाता है बार बार। 20 का वैल्यू 1400, तो 1 का वैल्यू जल्दी से बताओ बच्चों 70। देन 17 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 17 गुना 70 मल्टीप्लाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 17 7 होता है बच्चों 119 और एक जीरो लग जाएगा। ओके, 1190। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 पे। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग 15 से 16 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों 15 से 16 क्वेश्चन होगा, जिसमें पहला टाइप हो चुका है, सेकंड टाइप हम लोग कर रहे हैं। सेकंड टाइप में क्या है? रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको एसपी और सीपी का रेशियो दिया रहेगा, जैसे कि अब ऐसा आएगा सीपी बाई एसपी इक्वल टू हो सके 3/4, ऐसा आपको क्वेश्चन में नज़र आएगा। इससे सीपी आपको 3 दिखेगा और एसपी आपको यहाँ से 4 दिखेगा। यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या पूछेगा आपसे, या तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, क्योंकि आपको सीपी और एसपी का एक रेशियो गिवन रहेगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किन्हीं को प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने नहीं आता है, तो यहाँ पे एक फार्मूला भी आप देख सकते हो। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है बच्चों, सबसे पहले तो जो भी हो रहा है वो चीज़ रहेगा ऊपर में प्रॉफिट, और नीचे में आपका सीपी। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए 100। ठीक है। लॉस परसेंट के लिए आप सेम ये लगा सकते हो, लॉस परसेंट के लिए भी वही है, जो हो रहा है वही होगा ऊपर में। जैसे लॉस परसेंट है तो ऊपर में लॉस, नीचे आपका सीपी, और यहाँ पे 100 लगाने से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ छूट गया था। क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बहुत बच्चों को एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो सीपी और एसपी को समझ नहीं पाते हैं। बहुत बच्चे सीपी और एसपी, कभी कभी कोई सीपी ये सोचता है कि सीपी यहाँ पे 12 है, कभी कभी सीपी कोई सोचता है कि सीपी यहाँ पे 20 है। एसपी के लिए भी कन्फ्यूज़न होता है कि एसपी एक बार हो सके 20 होगा या एसपी 12 होगा। ये कन्फ्यूज़न बहुत बच्चों को होता है, जो भी स्टार्टिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से बनाओ। 12 पेनों का विक्रय मूल्य, ठीक है बच्चों, आप जानते हो कि का मतलब मल्टीप्लाई हम लोग यूज करते हैं। तो देखो बच्चों ऐसे करेंगे, 12 इंटू विक्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं एसपी, वो बराबर है किसके? 20 पेनों के लागत मूल्य। 20 पेनों का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब होता है सीपी। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो जान जाएं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही है। क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एस पी और नीचे लाए हम लोग सी पी को। तो यहाँ पे बच्चों अकेला रह गया 20 एंड नीचे आ गया 12। अब आपको दिख रहा है एस पी कितना है, इसलिए इस चीज़ को आप भूल जाओ और इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। एस पी आपको दिख रहा है 20, सी पी दिख रहा है 12, मतलब इसका मतलब 12 में कोई चीज़ खरीद रहे हो और 20 में आप उसको बेच रहे हो। कितना का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ 8 का। अब बच्चों परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो एग्ज़ाम में अगर टाइम तो रहता नहीं है, तो आप क्या करोगे, 8 का हो रहा है, नीचे हमेशा सी पी आता है, सी पी है 12। 8 और 12 को हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 and 3, और 2/3 इज़ नॉन एज ए 66 होल 2/3%। तो बच्चों परसेंटेज का वैल्यू अगर याद रहेगा फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो आप बहुत जल्दी बना सकते हो। और जिन बच्चों को लग रहा है कि सर ये कैसे हुआ, तो वो प्रोसेस पे आएंगे। यहाँ से वो निकालेंगे पहले प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट बोलेंगे कि सर प्रॉफिट हो रहा है 8 का। तो फिर वो बोलेंगे कि सर प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए वो क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे फार्मूला को, प्रॉफिट नीचे में सी पी एंड यहाँ पे 100। तो जैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट में 8, सी पी कितना दिख रहा है आपको, सी पी दिख रहा है 12
इंटू 100, इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, यही आएगा 66 होल 2/3। तो इतना लंबा प्रोसेस पे हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 संतरों के विक्रय मूल्य, तो ऐसे आपको लिखना है 10 और विक्रय मूल्य के लिए आप लोग लिखते हैं SP, वो बराबर है 13 संतरों का लागत मूल्य। तो 13 और लागत मूल्य के लिए लिखते हैं हम लोग CP। तो बच्चों यहाँ से SP यहाँ रहने देते हैं, CP को यहाँ नीचे पटक देते हैं, यहाँ हो जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 10। अब आपको दिख रहा होगा SP का वैल्यू 13, CP का वैल्यू 10। 10 में खरीद रहे हैं, 13 में बेच रहे हैं, कितना का बेनिफिट हो रहा है बच्चों? प्रॉफिट 3 का। कितना पे? नीचे हमेशा क्या आएगा, ध्यान रखना है, नीचे हमेशा CP आता है। तो 3/10, और 3/10 का मतलब होता है 30%। देखो बच्चों 3/10 मतलब 30%, और ये क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये भी ध्यान देना है आपको। प्रॉफिट परसेंट 30, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 10 लागत मूल्य के लिए हम लोग लिखेंगे CP, वो बराबर है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP। यहाँ CP आएगा और यहाँ पे SP आएगा, तो 8/10। 8 में खरीद रहे हैं, 10 में बेच रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा कितना का बेनिफिट हो रहा है, 2 का। कितना पे? 8 पे, 2/8 यानी 1/4, और 1/4 का मतलब 25% है आंसर कहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मेजों का लागत मूल्य, आप लोग भी बनाते रहिए फास्ट। तो 16 मेजों का लागत मूल्य यानी CP, 12 मेजों के विक्रय मूल्य, ये किसके बराबर है? 12 मेजों का विक्रय मूल्य यानी SP। ये 8 से 5 बार में आप डेटा को काट सकते हो। देन CP यहाँ पे है, नीचे आ गया SP, यहाँ पे क्या बच गया 4 और नीचे आ गया 5। 4 में खरीद रहे, 5 में बेच रहे हैं, कितना का बेनिफिट हो रहा है? 1 का। कितना पे? 4 पे, और 1/4 इक्वल टू नॉन एज ए 25% प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का, तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन छोटा सा बनाएंगे। विक्रय कीमत यानी SP जो है वो कैसा है, उसके लागत कीमत का कितना है? 1/3 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो SP इक्वल टू CP, ये सभी को आता होगा, ये लिख सकते हैं 4/3। बस CP को नीचे करना है, यहाँ पे इरेज करते हैं, SP/CP 4/3। देखिए बच्चों क्या हो रहा है, 3 में खरीद रहे हैं, जहाँ पे नीचे CP रहेगा वही वैल्यू CP का होगा, और जो SP है वहाँ पे SP का होगा। 3 में खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, कितना का बेनिफिट हो रहा है? 1 का। कितना पे? 3 पे। तो इसी को तो लिखते हैं हम लोग 33/1/3%। तो बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें इसको, और मज़ा तो आ ही रहा होगा आपको पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बाइलिंगुअल भी आने लगा। 36 किताबों की लागत मूल्य, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे बच्चों 36 लागत मूल्य यानी CP, 30 किताबों के विक्रय मूल्य यानी SP।
नाउ CP डिवाइडेड बाई SP इक्वल टू 30/36। अब बताएं बच्चों क्या हो रहा है, 30 में कोई सामान खरीद रहे हैं और 36 में बेच रहे हैं, कितना का बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो ये लिख दें क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा मेंशन करके बनाए सारा डेटा। आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, 6 का बेनिफिट हो रहा है। कितना पे जब भी बोलेंगे नीचे में क्या आता है, CP आता है। तो 6 से 30 कटेगा 1/5 और 1/5 इज नोन एज ए 20%। फ्रैक्शन वैल्यू सारा याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ये देखिए आंसर हो गया आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 CP इक्वल टू 20 SP। सारा क्वेश्चन आप लोग से बन रहा होगा, उम्मीद करते हैं बहुत मज़ा आ रहा होगा बच्चों। यहाँ पे कर सकते हैं 20/25। 20 का सामान 25 में किसी को चिपका दे रहे हैं, तो आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं आप, 5 रुपये का। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 कितना पे, 20 पे, और 5 और 20 को काटेंगे तो 1/4। 1/4 इज नॉन एज ए 25%। कहीं ऑप्शन में है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा। और भी क्वेश्चन है बच्चों। 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी CP, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 9SP। फिर से निकल गया CP/SP। ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, सभी बच्चों से बहुत इजीली सॉल्व होता है ये सब क्वेश्चन। अभी हम लोग टफ क्वेश्चन और भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस रेगुलर आपको करवाया जाएगा बच्चों, पर डे एक वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप 5 से 7 दिन कंटिन्यू देख लेते हो तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे कोई भी बुक से आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं, यहाँ लॉस हो जाएगा। देखिए बच्चों, 9 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 8 रुपये में बेच दे रहे हैं, 1 रुपये का घाटा हो रहा है। कितना पे, 1/9। और 1/9 को आप जानते हो क्या लिख सकते हो, 11 होल 1/9%। ये लॉस हो रहा है, तो लॉस वाला पे देखिएगा, ये नहीं, ये है आपका। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों। देखो CP का वैल्यू 9 दिया हुआ है, 9 रुपये में आप सामान खरीद रहे हो, 8 रुपये में बेच दे रहे हो, तो आपको हो क्या रहा है। तो पहले तो आप लिखोगे कि हमको लॉस हो रहा है, कितना का, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अब 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If cost price of 10 articles is equal to selling price of 7 articles, तो 10 वस्तुओं का जो है CP वो किसके बराबर है, 7 वस्तुओं के SP के। तो CP और यहाँ पे SP 7/10। 7 का सामान 10 में बेच रहे हैं, कितना का बेनिफिट ले रहे हैं हम, 3 का। कितना पे, 7 पे। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो तो कन्वर्ट करें इंटू 100 करके, लेकिन जिनको याद है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 42 6/7% गेन। अगर दिक्कत है तो 1/7% को आप क्या लिख सकते हो, 1/7 इक्वल टू, आप जानते हो बच्चों, 14 होल 2/7%। अब इसी डेटा में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3/7। तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 42, और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6/7। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जिनको भी लाइव क्लास करना है वो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो सकते हैं। 24 सेबों का क्रय मूल्य यानी 24 CP वो बराबर किसके हैं, 18 SP के। नाउ तो यहाँ पे आप कर सकते हो CP/SP इक्वल टू 18/24। अब बच्चों यहाँ पे 18 का सामान 24 में बेच रहे हो, 6 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, कितना पे, 18 पे।
6/18 इक्वल टू नॉन एज ए 1/3 और 1/3 इज नॉन एज ए 33 होल 1/3% बेनिफिट। ये आपका डी आंसर। तो बच्चों आज यहाँ पे क्लास हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 3 क्लास। ज़रूर देखिएगा टाइप 3 वाला जो टाइप आएगा। टोटल ऐसा हम लोग 15 से 16 टाइप करेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।